हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा सकता, या वक्त जो दिखाता है। कहते हैं ना कि बुरा टाइम आया तो किसी ने साथ नहीं दिया, जो बुरे वक्त में आपका साथ देता है वही आपका सच्चा साथी है। तो मैं कर रही हूँ दिन का लंच पैक, रेडी हो गया मैंने सब कुछ। जो परोंठी है ना, मैं थोड़ी ठंडी करके डालती हूँ, गर्म नहीं ज़्यादा। आजकल मैं डेली जो है लास्ट में एक मोटिवेशनल स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। तो जिदेन का लंच पैक हो गया था, उसको स्कूल छोड़कर आए। दिया बत्ती मैंने पहले ही कर ली थी। उसके बाद जो है आलू पड़े थे बॉयल, तो उसको जीरे का तड़का लगाया। साथ में हमने बनाई परांठी और चाय। हमारा जो है ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था। तो उसके बाद मैं आ गई रूम में। मैं आ गई हूँ हस्बैंड के रूम में, काम करते हैं वो यहाँ पर। बट अभी वो गए हुए हैं ट्रैवल का, तो मैं आ गई रूम में। कल हम गए थे मार्केट, कल मैं आपसे बात ही नहीं कर पाई क्या क्या लेकर आए। तो ज़िडेन के मैंने आपको बताया था शूज़ लेके आने वाले हैं, वो लेकर आई। और क्या लेकर आए थे, सिस्टर के लिए जो है टी शर्ट्स, और रिया आई हुई है, उसने एक दो टॉप लिए, जैकेट्स ली। और जो अब मैं है काम करूँगी, जो मेन हमारा सर्दी और गर्मियों के कपड़े निकालने वाला, क्योंकि ज़िडेन के स्कूल में बोल रहे हैं कि बच्चों को जैकेट जो है डालकर भेजो। बट मैं जो गर्मी सर्दियों वाले जितने भी कपड़े होते हैं उनको धूप लगाकर फिर ही जो है अलमारी में सेट करती हूँ। ऐसे नहीं करते, क्योंकि कई कपड़े ऐसे होते हैं जैसे, और वुलन कपड़ों में थोड़ा सा हो जाता है, डर लगता है। तो क्योंकि बच्चों ने भी डालने, तो धुलने मतलब धोने तो मुश्किल है सारे कपड़े, लेकिन बट मैं धूप में रखती हूँ। और धूप में रखने से ही जो है, अगर थोड़े बहुत वायरस जो इतना भी होता है उसमें जो भी गंदगी होती है वो निकल जाती है। अगर कोई कीड़ा मकोड़ा हो वो भी धूप में निकल जाता है। तो अभी मैं यहाँ से उठाऊंगी बैग और लेकर जाऊंगी बाहर। 1 घंटे की धूप लगाएंगे, उसके बाद सेट करूँगी। और गर्मियों वाले कपड़े थोड़े से जितने भी हैं वो रख देंगे अंदर, क्योंकि इतने कपड़े तो अंदर नहीं आ सकते। बाकी मुझे अभी गर्मियों के कपड़े भी चाहिए, वो आपको आगे पता लगेगा कि क्यों चाहिए और कैसे चाहिए। वो हस्बैंड वापस आएंगे तो आपको बताएंगे हमारा आगे का प्लान क्या है। तो नाश्ता पानी हमने कर लिया था। लंच अभी हम जो है थोड़ा बहुत फ्रूट्स खाएंगे। तो आज मैंने सोचा कि हम बनाएंगे पनीर की भुर्जी। पनीर पड़ा हुआ थोड़ा सा, तो ज़िनेन आएगा तब बना लेंगे, वो भी खा लेगा। तो उस टाइम पे बन जाएगा। जिसने फ्रूट खाना है फ्रूट खा लेगा, जिसने रोटी खानी है रोटी खा लेगा। तो आज जो है कादशी है, तो ये वाले जो कादशी होती है कार्तिक की, इसका महत्व होता है अलग से। तुलसी मैया की पूजा होती है इस पूरे महीने में। तो अब मैं निकालूंगी कपड़े और करेंगे अपना काम की शुरुआत, क्योंकि इस काम को भी बाहर रखने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। रिया को उठाती हूँ मैं, रिया अपना काम कर रही है आराम से बैठकर, उसको बोलती हूँ वो मेरी हेल्प कराएगी। ये देखिए, ये बैग मैं यहाँ रख देती हूँ, यहाँ से उठाएंगे हैवी बैग। तो चलिए, बहुत हैवी है ये। ये सब, ये देखो दीदी, ये कपड़ों के अंदर कौन छुपा है ये पता नहीं लग रहा कपड़े पड़े हैं या रिया दीदी है, हैं? देखो, इसको नींद आ गई दोबारा, परांठे चढ़ गया इसको परांठे। तो एक बैग निकाल दिया सारा मैंने। ज़िडेन के कपड़े हैं सर्दियों वाले, इनको लगेगी धूप। ये देखिए शूज़ कैसे है सर्दियों के लिए। ये किसी बच्चे को दे दूँगी मैं, मम्मी ने दिए थे मेरे को, पता नहीं क्यों इतना बड़ा साइज़ लग रहा है ये। देखो ये शूज़ है ना, जो ये रिया को मैं गिफ्ट कर दूँगी। ये मेरे पास रहने आई है, इसको दे दूँगी मैं नहीं लेके जाऊँगा नहीं, मैं इसको ज़रूर दूँगी ये मेरे पास 3 साल से पड़े। मैं बंदा ढूंढ रही थी कोई जो इसको ले जाए, इसको बहुत पसंद आए हैं ये देखो, जिसको भी पसंद आएंगे दे दूँगी। जिसको चाहिए वो कमेंट करो, जिसको चाहिए वो कमेंट सेक्शन में लिखो, हम कोरियर करा देंगे। तो लेडीज का जो काम होता है वो कभी भी खत्म नहीं होता। कभी गर्मियों के कपड़े निकालो, कभी सर्दियों के रखो। तो अभी मैं जो है अपनी पूरी जो है मैंने अलमारी खाली कर दी थी, उसमें से जितने भी गर्मियों वाले कपड़े हैं वो मैंने निकाल दिए। जैसे जो पुराने हैं जो मैं नहीं डालूंगी, तो वो निकाल कर जो है मैंने बैग जिसमें सर्दियों के कपड़े निकाले थे उसी में मैंने जो है गर्मियों के कपड़े रख दिए हैं। ये देखिए रिया क्या कर रही है, इधर गुल्ला पजामा
ये मेरा बहुत पुराना जो है कैपरी है। ये मतलब पता नहीं मुझे ऐसे मैंने क्यों मंगवा ली थी, और मैं अभी यूज़ भी नहीं करी, तो ये डालकर देख रही थी ऐसे ही। तो जो ये वाला जो काम है वो हर सीज़न जैसे भी सीज़न बदलता है, क्योंकि अभी ठंड थोड़ी थोड़ी हो रही है, तो बच्चों के लिए जो है जैसे जिन्हें स्कूल जाता है तो उसके लिए थोड़ा बहुत जो है उसको ठंड लगती है, तो उसकी जो यूनिफॉर्म वाली जैकेट्स हैं वो भी निकालनी थी, उनको धूप लगाने के बाद ही यूज़ करनी होती है। वैसे हम जब भी मतलब अंदर कपड़े रखते हैं सर्दियों वाले तो धोकर ही रखते हैं, बट जब निकालने होते हैं क्योंकि गर्मियों का जो सीज़न है वो ज़्यादा बड़ा मतलब लंबा होता है, तो सर्दियों वाले सीज़न जो छोटे होते हैं, तो लेकिन ये है कि जब भी निकाले धूप में रखकर, क्योंकि अगर कोई भी छोटा मोटी मकड़ी या कीड़ा मकोड़ा हो जाए तो वो धूप में जो है अच्छे से जो है कपड़े जो है साफ़ हो जाते हैं, मतलब क्लीन हो जाते हैं। अगर कीड़ा मकोड़ा हो वो निकल जाता है। तो मैंने इस टाइम पे जो है कपड़े डाले हुए थे धूप में, तो हम बाकी का जो है कपड़े गर्मियों वाले निकाल के मैं कर रही थी पैक। और बाकी जो है जितने भी मतलब कई ऐसे ना कपड़े होते हैं जो कि हम जैसे मतलब निकालते हैं वैसे रख देते हैं, साइज का जो प्रॉब्लम हो जाती है ना मुझे। और ऐसे कई कपड़े ऐसे होते हैं, आपके साथ भी मुझे बताना कि ऐसे होता है कि हम कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हम बोलते हैं कि हम पतले होंगे तो हम फिर डालेंगे, तो लेकिन उनको संभाल के रख देते हैं। तो उसके बाद हम जा रहे थे जिडेन को लेने के लिए, उसको लेकर आए, तो मैंने उसके बाद बनानी थी पनीर की भुर्जी। तो इसमें मैंने जीरा और शिमला मिर्च डाली थी, प्याज डाले, और पनीर की भुर्जी ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो उसके बाद हम सब ने मिलकर जो है किया लंच। लंच करने के बाद जिडेन और जो है उसकी देखो मासी जो है जिडान कर को रहे थे मस्ती मस्ती करता हुआ इसको। मासी के साथ। जिडान तुम्हारी अब ये विश है, ठीक है मैं तुम्हारी विश पूरी करती हूँ, तुम दोनों जाकर हॉल में काट दिया। इसने किसने? मासी है वो। बताते नहीं हो। तू मासी के साथ शरारत करेगा तो काटेगी। रिया चक के इधर कर देना नू मैं तुम्हारी थर्ड विश पकड़ के। मासी बेचारी फोसड़ है, फोसड़ी मासी है। तो जिडेन को ट्यूशन भेज दिया था। टाइम जो है अभी बज गए हैं 5। तो ये देखिए कपड़े जो बाहर धूप में रखे थे अभी 5 बजे हैं। तो मैं और दिशा बोल रही हूँ, मैं और रिया जो है थोड़ी देर के लिए जिडेन गया। तो जैसे मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रहा है ना, तो 5-10 मिनट के लिए आँख लग गई। तो अब मैं उठी हूँ, अब इनको रखेंगे, कपड़ों को करेंगे अरेंज। ये सारे जिडेन के ही हैं, मेरा एक आधा शाल ही है। अपने कपड़े जो है वो मैं कल निकालूंगी, अभी इनको अरेंज करेंगे, बाकी आधे आधे करके अरेंज कर लेंगे। तो जो मैंने संभालने वाले थे मेरे गर्मियों के, वो मैंने एक ही बैग में आ गए दोनों, मतलब मेरे भी और जिडेन के भी, वो मैंने रख दिए हैं। जो वार्डरोब है वो मेरी हो गई है खाली। अब मैं कल बस जो है निकाल दूँगी, तो और उनको भी संभाल देंगे। इधर आ जाएंगे। ये जो कपड़े हैं ये सारे नए हैं, इनको मतलब अरेंज मतलब इनको निकालना नहीं होता, ये तो मैं रूटीन में डलते रहते हैं वो कपड़े हैं। तो ये बस पूरा मैंने खाली करके रख दिया अलमारी में, मतलब बैग करेंगे अरेंज। अब पहले मैं फोल्ड करके रख लूँगी अलग अलग, जो भी घर डालने वाले हैं बाहर डालने वाले हैं उनको, फिर मैं करूँगी इनको अलमारी में सेट। तो चलिए करके फटाफट मिलते हैं। तो वो मैंने सब कपड़े जो है फोल्ड कर लिए हैं अलग अलग। मैं ऐसे अरेंज करती हूँ, जैसे ये इनर है ये एक साइड, ये वुलन स्वेटर है जो बुने होते हैं हाथ के वो एक साइड, स्कूल की ये यूनिफॉर्म ये अलग, ये घर डालने के लिए अलग, बाहर डालने के लिए अलग, ऐसे ऐसे अरेंज करती हूँ मैं। जैकेट्स अलग, और ये सारे जो हैं ऐसे, मतलब जो घर डालने वाले वो अलग से, वो थोड़ी नीचे जैसे आसानी से जो पकड़े जाए, जो बाहर डालने वाले होते हैं वो थोड़ी दूर। तो अभी फ्री है या फिर अनलॉक जिडेन के सर्दियों वाले कपड़े निकाले और जैकेट डाल के बैठ गए। ये इसको 2 साल से जैकेट आ रही है इसको। तो नहीं आ पाएंगे जिडान जब तू 3 इयर्स का तब से जैकेट आई है तेरे, अभी भी तेरे को आ रही है। हाँ वैसे का वैसे ही है, तू हाइट ही बढ़ी है बस थोड़ी सी। तो मैं आ गई हूँ रूम में जिडेन को सुलाकर। मैं दोबारा से चली गई थी बाहर क्योंकि 9 o'clock हो गया था ये, तो सोचा कि बाहर जाती हूँ थोड़ी देर, रिया के पास बैठ कर आई, थोड़ी सी तो टीवी देखा, ब्लॉग देखे। तो आज की जो हमारी स्टोरी है मोटिवेशनल स्टोरी है, वो एक राजा की है, जिसमें एक राजा होता है जिसके कि बेटा नहीं होता, एक बेटी होती है।
तो उसका राजपाट बहुत अच्छे से चल रहा होता है, तो वो थोड़ा सा दुखी होता है कि मेरा जैसे बेटा नहीं है तो राजपाट कौन संभालेगा। तो वो एक दिन डिसाइड करता है कि मैं अपना जो राजपाट है वो किसी मतलब अगले दिन जो भी मेरे दरबार में या मेरे महल में जो भी मतलब पहला इंसान आएगा, मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूँगा। तो अगले दिन जो है एक फटे पुराने मतलब कपड़े डालकर एक आता है उधर आदमी, तो वो उसको लेकर जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे, तो उसकी शादी जो है उसी से करवा देते हैं। जो है उनकी बेटी होती है उसकी शादी करवा देते हैं और सारा जो राजपाट है उसको दे देते हैं। तो उसके बाद वो चला जाता है अपने, वो बोलता है कि अब मैं संन्यास ले लूँगा और मैं जंगल में जाकर रहूँगा। जो राजा होता है, जो उसका लड़की का पापा होता है, और राजपाट जो है सारा उसको संभाल देते हैं। तो वो जो आदमी होता है वो मतलब ये सोचता है कि अब मुझे इतना बड़ा राजपाट मिला है तो मैं इसको बहुत अच्छे से संभालूँ, मतलब हर चीज़ में परफेक्ट में युद्ध कैसे लड़ना है, क्योंकि उसको कुछ नहीं आता। उसे वो एक मतलब गरीब उसमें आदमी होता है, तो उसे नहीं पता होता कि राजपाट कैसे संभालना है। तो वो हर चीज़ को जो है मैनेज करने की कोशिश करता है, अच्छे तरीके से करता है, और वो इतने अच्छे तरीके से करने शुरू कर देता है कि जो उसकी जनता है वो उसकी तारीफ़ करती है। तो और उसने अपने राजमहल में एक मतलब कमरा बनाया होता है जिसमें किसी को भी जाने की जो है परमिशन नहीं होती। तो सब लोग को मतलब ये होता है कि इस कमरे में ऐसा क्या है जिसमें कि किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। तो लोग उनको राजा है तो उसको पूछने में भी डरते हैं। तो एक दो बार सेनापति ने पूछा, तो जो उसका मतलब एक दो जनों ने पूछा उसको कि इस कमरे में क्या है, तो वो गुस्सा होता है और वो बोलता है कि नहीं बताऊंगा मैं। तो वो सब सोचते हैं कि शायद रानी को बताए राजा। तो वो रानी के पास जाते हैं कि आप उनसे पूछो। तो रानी भी पूछने की ट्राई करती है, तो वो बोलता है कि नहीं। तो वो रानी जो है जिद पे अड़ जाती है कि मुझे बताओ कि इस कमरे में ऐसा क्या है जो तुम बार बार जाते हो, थोड़ी देर मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर आते हो। तो वो जो है आदमी वो रानी को बताता है, लेकर जाता है उस कमरे में। तो उस कमरे में वो क्या देखते हैं कि जब रानी की उससे शादी होने वाली थी, जो फटे पुराने कपड़े वो उस दिन डाल कर आया था वो उसने अपने उस रूम में रखे हुए थे। तो सब हैरान हो जाते हैं कि ये ऐसे क्यों रखे हुए हैं आपने। तो वो बोलते हैं, जो राजा होता है वो बोलता है कि मैं जब भी मेरे मन में ईगो मतलब घमंड आता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरे से अच्छा कोई राजपाट नहीं संभाल सकता, तो मैं इन चीज़ों को देखता हूँ। उस दिन पहले दिन मैंने जो कपड़े डाले हुए थे, जो मेरा उस टाइम पे जो मेरी सिचुएशन थी, उस मतलब ऐसी चीज़ों को देखकर मतलब ये मेरे मन में ये नहीं आता कि मैं सबसे अच्छा हूँ। मैं जब भी मेरे मन में घमंड आता है तो मैं अपना जो मेरा पास्ट है मतलब उसको देखता हूँ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जब भी हमारे मन में ईगो आए, घमंड आए, तो हमें उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए जहाँ से हम उस पोजीशन में पहुँचे हैं, मतलब कितना हमने संघर्ष किया है या जितना हम ज़ीरो से लेकर कहाँ तक पहुँचे हैं। तो उस बात का घमंड करने की बजाय हमें पीछे जो भी है उस कमरे में उसने वही कपड़े रखे हुए थे जो वो पहले दिन वो डाल कर आया था। वो बोलता है कि मैं जब भी मेरे मन में घमंड आता है तो मैं इनको देखता हूँ कि मैं कहाँ क्या था और मुझे क्या मिल गया है। तो घमंड आना मतलब मुझे घमंड नहीं आता, इन चीज़ों को देखकर मुझे अपना पास्ट जो है याद आता है। तो सब हैरान हो जाते हैं कि ये भी बात है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। तो आपको कैसा लगता है ब्लॉग, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये हमारा पूरा दिन था आज का। कल मिलेंगे, खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे, बाय। कल मिलेंगे एक नए दिन की शुरुआत के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे।